हेलो दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरलाइज फोर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनरलाइज फोर्स कैसे निकलता है, और इसके बाद हम एक इसके सहारे के जो आप इससे पहले हम लोग जो 11 12 में जिस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए दो दो पन्ना यूज कर देते थे और चीज़ों को इक्वेशन पर इक्वेशन जाते थे, यहाँ बहुत इजीली तरह से हम एक एग्जांपल के जरिए उस चीज़ को समझेंगे। मोशन इन प्लेन का एग्जांपल हम लेंगे और फिर आप खुद फील कीजिएगा कि हम कितनी बड़ी चीज़, कितनी अच्छी चीज़ हमने आज सीख ली है। तो यदि आप पिछले वीडियो नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा पीछे जाकर देख लीजिए, कम से कम जनरलाइज क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक, थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी नहीं भी देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें अच्छी चलेगी। चलिए, ये फोर्स F1 अप्लाइड, जैसे कोई हम फोर्स लेते हैं, ठीक है, फोर्स है ये F1 applied, then dou R1 is displaced. शो वर्क डन क्या हो जाता है हमारा, F I डॉट डो आर आई। अरे भैया, ये हमारा ब्लॉक है, हम इस पर F1 फोर्स लगा दिए तो यहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात है हमारा। तो यहाँ आकर ये जो डो आर है ये डिस्प्लेस कर गया, तो बस इसी को हम लिख दिए डेल डब्लू, डेल वर्क डन लिख दिए। आई बराबर 1 to n F I डॉट डो आर आई। अब जो है हमारा आर आई का जो हमारा इक्वेशन है, जैसे पोजीशन जो हमारा जितना इस सिस्टम में जो हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उसका पोजीशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर हम पढ़े हैं Q1 Q2 Q3 Qn, ऐसे हम लिख सकते हैं इसका पोजीशन। और इसका यदि हम आपसे बात करें कि इसका डो आर निकालिए, जो कि यहाँ यूज़ करेंगे, तो डो आर आई भी बहुत ईजी है, डो आर बाई डो क्यू आई, सॉरी, इसको जो है हम एक दूसरा टेंसर ले लेते हैं, चूँकि आई हमने यूज कर लिया है, तो डो आर बाई डो क्यू के इंटू डेल क्यू के, हमने एक दूसरा टेंसर के सहारे इसको लिखने का कोशिश किया है। ऐसे हम लिख देंगे। अब हम जो है डेल डब्लू जो हम निकाल रहे हैं, जो वर्क डन निकाल रहे हैं, इसमें हम इसको रखने का काम करेंगे। आई बराबर 1 to n F I, हमारा ये जो F I है इसको लिखेंगे डॉट के बराबर 1 to n, ठीक है, डो आर बाई डो क्यू के इंटू डेल क्यू के, हम इसको ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आपको पता होगा कि हम ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो करेंगे। के बराबर 1 to n, और जो है इसको हम अंदर लेकर जाएंगे। आई बराबर 1 to n F I डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के, ये आर आई हमने छोड़ रखा है, आर आई यहाँ है तो आर आई भी तो चलेगा ना, इंटू डेल क्यू के। अब इसको हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। अब आप देखो सारा चीज़ ये जो इसमें है, इसमें आ गया, और इसको हम जो बोलते हैं
के बराबर 1 to n, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू के से, और डेल क्यू के डेल डब्लू। अरे यार, और आप देखो हम क्या कैलकुलेट किए हैं, ये जो हमारा वर्क डन है ये क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हमारा फोर्स आया है इसी को हम बोलेंगे जनरलाइज्ड फोर्स। इट मीन्स कि जो क्यू के होगा हमारा, जो क्यू के हमारा होगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे आई बराबर 1 to n एफ आई डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के। चलिए हम इस पर थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। और देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट it is not necessary that generalized force has dimension of force. ठीक है, ये भी आप एक बात याद रखिएगा कि जनरलाइज फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स से मैच करे, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। चलिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मोशन इन प्लेन, मुझे पता है अभी तक जो है ये उतना क्लियर जनरलाइज फोर्स नहीं हुआ है, और इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें बोलकर कंफ्यूज भी नहीं किया हूँ। जस्ट मैं क्या किया हूँ कि मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन का मैंने सिंपल सा इसमें यहाँ फार्मूला लिख दिया, वर्क डन का फार्मूला लिख दिया। अब जब वर्क डन का फार्मूला लिख दिया तो जो हमारा पोजीशन है, जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट से हमने पोजीशन वेक्टर बनाया था वो तो हम लिख ही सकते हैं। ये लिखा था, इसका डेल निकाल दिया, डेल भी निकाल ही सकते हैं, और डेल निकाल कर हमने जस्ट उस वर्क डन के फार्मूला में उसको पुट कर दिया था। तो जैसे हम पुट किए थे, थोड़ा सा हम इधर से इधर उधर किए इसको, और फिर हम एक फार्मूला तैयार कर दिए, बस इतना ही हम किए। तो हमारा ये जो पार्टिकल है ये मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक्चुअल थोड़ा फिगर अच्छा बनाते हैं। ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, आर डिस्टेंस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, थीटा कैप जाएगा। इसके बीच में क्या डिस्टेंस बनता है, 90 डिग्री बनता है आर कैप और थीटा कैप के बीच के। तो जब इसके बीच का 90 थीटा बनता है और ये थीटा है, तो इसका जो थीटा कैप का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना बन जाएगा, 90 प्लस थीटा। बहुत बेसिक चीज़ है, आप इसको समझ जाओ कि यहाँ से 90 है और ये थीटा उठा है तो 90 प्लस थीटा, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा क्या है कि इस पार्टिकल का जो है हम पोजीशन लिख सकते हैं, और यह इसका जो कंपोनेंट हम इधर तोड़ेंगे तो आर कॉस थीटा, और इधर आर साइन थीटा। तो हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट है आर साइन थीटा। अब बातों को बस समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो हमारे पास यहाँ क्या था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट था। अभी हमने क्या निकाल दिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकाल दिया, दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने निकाल दिया। अब हम एक्स वाई जब कोऑर्डिनेट निकाल दिया तो हम इसका पोजीशन लिखेंगे। तो हम इसका पोजीशन कैसे लिखते थे, आर Q1
Q1 Q2 डॉट डॉट Qn लिखते हैं, है ना। यहाँ क्या है x, ठीक है। आई कैप लिख देते हैं पूरा, आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आर वेक्टर जो है आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिख देंगे सेम। फिर हम आर जो है इसको कॉमन निकालेंगे, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब देखो ये वाला जो हमारा चीज़ है, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है हमारा ये यूनिट वेक्टर है। आप इसको करोगे यूनिट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो आर इंटू आर कैप हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर हमारा इस सिस्टम का, ठीक है। अब हमारा आर कैप क्या है, यहाँ आते हैं। आर कैप क्या है, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब थीटा कैप क्या हो जाएगा, थीटा कैप हो जाएगा हमारा थीटा बराबर थीटा कैप इसको ऐसे कर देता है, थीटा बराबर 90 प्लस थीटा कर देंगे तो हमारा थीटा कैप आ जाएगा। इसमें 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस थीटा निगेटिव हो जाता है, और साइन पर और 90 पर चेंज होता है चीज़, ट्रिगोमेट्रिक चेंज होता है। तो ये कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, और साइन थीटा सॉरी 90 पर चेंज होता है तो साइन ये साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सेकेंड में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा जे कैप। 11 का ये तो चीज़ है। तो हमारा आर कैप हो गया ये, और ये हो गया जो क्या हो गया थीटा कैप हो गया। अब चलो हम क्या बोलते हैं जनरलाइज फोर्स कैलकुलेट करते हैं। जनरलाइज फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यू के जो हमारा है वो क्या हो जाएगा आई बराबर 1 to n एफ आई डॉट डो आर बाई डो क्यू के डो आर आई बाई डो क्यू के। इसका मतलब क्या है तो मुझे भी नहीं पता, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास एफ आई क्या है, तो एक एफ आर है प्लस एक एफ थीटा है। एक एफ इधर है एक एफ इधर, हमारे पास मतलब एफ जितना है उतना, आर जितना है उतना, क्योंकि जितना है उतना लिखना है हमें। तो हमारा क्या है ये है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको वेक्टर बनाएंगे तो हम यहाँ कर देंगे आर कैप प्लस एफ थीटा कर देंगे थीटा कैप। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पेज पर आते हैं, क्यू के बराबर हम ऐसे कर देंगे। चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आई बराबर 1 to n एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप। यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब डॉट डो आर आई बाई ये हो जाएगा हमारा आर आई आर जो भी है बाई डो क्यू के। तो अब देखो खेला यहीं से शुरू होना है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें है वैसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए आपके पास सारा चीज़ें फोर्स आपने फोर्स आपने जो है वो चीज़ें लिख दिया, आपके पास पोजीशन है, आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट उसको बार बार पुट कर यहाँ रख के और इस चीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि पोजीशन तो आपके पास एक रहेगा,
पोजीशन वेक्टर आपके पास एक ही रहेगा और जनरलाइज कोऑर्डिनेट उसमें 100 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी बार इसको चेक करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम करते हैं। आई बराबर 1 to n एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप। और हम फर्स्ट टाइम क्या ले लेते हैं, आर आर कैप बाई डो आर हम ले लेते हैं अपना क्या, तो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लेते हैं फर्स्ट टाइम आर। तो इसका सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा आई बराबर 1 to n एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप इंटू आर से आर हो जाएगा, आ जाएगा डॉट में आर कैप बाहर। अब देखो थीटा कैप तो इसमें है नहीं, तो जब थीटा कैप है नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, इसके साथ तो 0 हो जाएगा, लेकिन आर डॉट आर कैप हो जाएगा 1। तो इसको इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई बराबर 1 to n एफ आर, ये आ जाएगा आपका जनरलाइज फोर्स किस किस कोऑर्डिनेट के अनुसार, आर कोऑर्डिनेट के अनुसार फॉर थीटा कोऑर्डिनेट। लिख देते हैं एक लाइन। अब क्यू के बराबर हमको फिर वैसे ही लिखना है, आई बराबर 1 to n, ठीक है, एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप डो बाई डो थीटा लिखने इस बार। आप पोजीशन तो हमारा सेम रहेगा। तो आप देखो इसको, ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, आई बराबर 1 to n एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप। अब आर पर तो डिपेंड करता नहीं है थीटा, तो आर हो जाएगा बाहर, डो आर कैप बाई डो थीटा अंदर रह जाएगा। तो हम यही लिख देते हैं। आर कैप का हमारा इक्वेशन क्या मिला था, यहाँ आर कैप आ जाएगा। तो आर कैप का हमारी इक्वेशन क्या है, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब देखो ये थीटा डिपेंड कर रहा है उस पर, तो आई बराबर 1 to n एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप, ये तो सेम रहेगा। यहाँ एक आर आ गया। अब देखो कोस थीटा को करेंगे तो माइनस साइन थीटा आई कैप, आप लोग साइन थीटा को डेरिवेट करेंगे थीटा थे कोस थीटा जे कैप। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, हम कहाँ आ गए सनम चलते चलते, एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप। अब ये जो हमारा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ये हमारा क्या था, देखो हमने पहले थीटा कैप कैलकुलेट कर दिया था, तो हमारा आर थीटा कैप है। अब देखो इसमें आर कैप नहीं है, थीटा कैप है, तो आर कैप के साथ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा थीटा कैप वाला ही बच जाएगा। आई बराबर 1 to n, तो आर एफ थीटा और थीटा कैप क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसके साथ जो हमारा जनरलाइज फोर्स आ जाएगा उसका वैल्यू ये आ जाएगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि नहीं, जनरलाइज फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, जनरलाइज फोर्स बोलते किसको हैं, और फिर उसका एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें जो हमने लिखा था पोजीशन, बार बार हम पोजीशन वेक्टर लिख कर उसका डेरिवेट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कैसे करना है, पोजीशन कैसे लेना है, मैंने रिलेट कर करके बताया है। जैसे यहाँ एक्स लिखा तो मैंने वहाँ लिखा कि कैसे एक्स लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चीज़ें मैंने बिल्कुल सही तरीके से की है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार चीज़ों को देखना, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो रहा था इन सारे टर्म्स में। और इस तरह से बाकी बहुत सारे सिस्टम्स को आप इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसका जनरलाइज फोर्स निकाल सकते हैं चीज़ों को। और एक और बात, ये जो छूट रहा है हमारा, जनरलाइज्ड पोटेंशियल। जनरलाइज्ड पोटेंशियल क्या होता है, देखो
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, generalized potential is function of generalized coordinate only। तो जो जनरलाइज पोटेंशियल U होता है ये फंक्शन होता है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। सिर्फ जो जनरलाइज जो कंजर्वेटिव सिस्टम है उसका जो जनरलाइज पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट से जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड करता है बस। तो इसमें जो हम जनरलाइज फोर्स निकालते हैं डो यू बाई डो क्यू के कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर देंगे इसको ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। और एक बात दो बात, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ठीक है। सिस्टम जनरलाइज्ड पोटेंशियल is depends on generalized coordinate। generalized coordinate and generalized velocity both, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होता है Q1 Q2 Q3 Qn पर तो डिपेंड करता है, Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट 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 Qn डॉट पर भी डिपेंड करता है। तो ये हो जाता है हमारा जनरलाइज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। तो इसको जनरलाइज फोर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं Q के, जनरलाइज फोर्स जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे Q के, तो डो U बाई डो Q के प्लस डो U बाई डो Q के डॉट। जैसे उसका डो U बाई डो Q के किए थे वहीं इसका डो U बाई डो Q के डॉट प्लस डो U बाई डो Q के डॉट। लेकिन इसमें एक चीज़ बात ध्यान देना, दो चीज़ें ध्यान देना है अभी। यहाँ जो नीचे है वो भी किसी टाइम का डेरिवेटिव नहीं, ऊपर भी टाइम का डेरिवेटिव नहीं। बट यहाँ देखो नीचे टाइम का डेरिवेटिव है, ऊपर टाइम का डेरिवेटिव नहीं। तो ऊपर भी टाइम का डेरिवेटिव लगाना है तो आपको एक टाइम डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। और एक बात, फोर्स क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इसके लिए निगेटिव होता है इसका, तो इसके लिए जो होता है यहाँ निगेटिव सिर्फ एक आएगा यहाँ पर। तो हो गया, यही दो चीज़ है। ऐसे जब आप ये जो सिस्टम हो गया ये फॉर नॉन कंजर्वेटिव, तो हमारे पास जो है वो तीन फार्मूले हैं, क्या बोलते हैं इसको, जनरलाइज फोर्स निकालने के लिए। पहला ऊपर हमने कैलकुलेट किया था Fi डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के, ठीक है। वहाँ क्यू के कैसे यूज़ करेंगे, क्यू के मतलब
ये तो अलग अलग हमारा हो जाएगा। और आई जो चलता है, आई टेंसर चलता है, यहाँ एक बार देख लो, ये आई जो टेंसर चलता है, जितना फोर्स रहेगा उतना मतलब ये रहेगा। तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, फोर्स को हम दोनों, हाँ यहाँ फोर्स को हम यहाँ लिख दिए F1 F2 F3, यहाँ आर थीटा में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने मर्जी से लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्यू के क्या है, तो क्यू के तो ये तो हमें पता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना है, तो बार बार करके उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो हम एक साथ सम नहीं कर सकते हैं यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, क्योंकि यदि जैसे हमने यहाँ पर सम, थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ फोर्स को डायरेक्ट लिख दिया, फिर इसके डॉट प्रोडक्ट से हमने इसको कर दिया। अब आप सोचो, अगर हमने कोई समेशन लगाया होता के का, मान लो हम यहाँ क्यू के का समेशन लगा दिए, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्यू के लिख देंगे और यहाँ डी आर प्लस डो थीटा कर देते हैं, बन रहा है कोई मीनिंग इसका। तो इसलिए हम जो है समेशन को क्यू के को समेशन से बाहर रखते हैं, क्योंकि इसको बार बार हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई हमारा, मान लो इस बार हमारा क्या था, एक आर था एक थीटा था, इस बार कोई हमारा एक्स भी यदि जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, तो फिर अगली बार हम एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और फिर ये हमारा कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए तो हमें डायरेक्ट निकालने के लिए हमारा ये दिया। तो ये चीज़ एक कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कंजर्वेटिव फील्ड लगा देगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लगा देगा, इस चीज़ को आप ध्यान ही रखना। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो से एक नेक्स्ट लेवल का क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट होगा, जिससे हम डी एल अम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे आपसे।